बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी है और आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़े मज़े के खाने। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो खैर यहाँ पर आप लोगों से बात शेयर कर रही थी कि मेरे जो जेठ हैं और उनका जो है कल बाईपास है। तो बस ये कि घर में थोड़ी सी टेंशन वगैरह चल रही है। तो घर में जो है ना मेरी जेठानी ने सूरह यासीन का ख़त्म वगैरह रखा था और दुआएं वगैरह हो रही थी काफ़ी टाइम से जो है ना। तो बस ये कि इंशाल्लाह कल कंफर्म हो गया है उनके बाईपास का। तो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है और इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनके लिए दुआ करें कि उनका जो बाईपास है वो सात खैरियत से हो जाए और उनको अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो बस ये कि और मुझे उम्मीद है आप लोग जो हैं उनके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। तो एनीवेज़ स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो आज मैं बना रही थी यहाँ पे क्रीमी अचारी चिकन। ये बहुत मज़े की बनती है। इससे पहले भी मैंने जो है ना ये रेसिपी बनाई थी तो शायद जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको शायद नहीं पता, तो इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ और बहुत मज़े की बनती है। और ये हाफ़ केजी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल ले लिया है और साथ में हाफ़ जो है केजी में यहाँ पे चिकन ले रही हूँ। तो बस ये कि इसको जो है ना मैं इसमें वाइट कर लूँगी। साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और इसका जो जब तक कलर चेंज नहीं होता जब तक हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मैं जो है ना इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ में मैंने जो है ना 2 टमाटर मीडियम साइज़ के थे उसे मैंने ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया था। तो बस वो इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आप लोगों को पता है कि अचार गोश्त जो है एक नॉर्मली हम बनाते हैं तो कितना मज़े का बनता है। और जब आप उसको क्रीम के साथ बनाएंगे तो यकीन करें उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं अचार गोश्त मसाला ले रही हूँ शान का। और इसमें से मैंने जो है ना 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर अचार गोश्त मसाला इसमें डाला है। सही है। और इसको हम जो है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो आप नमक इसमें डाल सकते हैं। वैसे पैकेट में भी नमक होता है तो अगर आपको कम लगे तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पूरा पैकेट तो इसमें नहीं डाला, ना हाफ़ पैकेट डाला है। तो उसके बाद जो है इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पे दही लिया है। अगर आप 1 केजी की बना रहे हैं तो आप ये सारी क्वांटिटी ना डबल कर सकते हैं। तो बस ये कि दही डाल के हम इसे हाई फ्लेम पे जो है ना इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारी जो चिकन भी गल जाए और ये मसाला भी अच्छे से भुन जाए। जिसमें हमने टमाटर और दही डाला है इसका पानी भी ड्राई हो जाए और भुनाई की तरफ आ जाए। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे इसे हो गए थे 5 मिनट और ये देखिए यहाँ पे दही और टमाटर का पानी हो गया ड्राई और ऑयल आ गया है ऊपर। तो बस इसको हम अच्छे से भून के और इसमें मैं हरी मिर्चें डालूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें मैंने अचार गोश्त मसाला जो है डाला है सिंपल ही। मैंने नींबू का रस वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, बस सिंपली से जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है। और बस ये कि बहुत आसान सा मेथड आप लोगों से शेयर करती हूँ ना कि जितना हो सके कि कुकिंग को आसान करके आप लोगों के सामने पेश करूँ, मेरे लिए भी आसानी हो और आप लोगों के लिए भी आसानी हो। तो बस ये देखिए यहाँ पे भुन गया। तो उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ क्रीम। ये भी मैंने हाफ़ पैकेट लिया है, यानी हाफ़ कप मैंने यहाँ पे क्रीम का लिया है। और फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो कर दिया। आपने हाई फ्लेम पे जो है क्रीम नहीं डालनी। जब भी हम किसी चीज़ में जो है क्रीम वगैरह ऐड करते हैं ना सालन में या हांडी में, तो हमें फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर लेनी चाहिए बिल्कुल। तो बस यहाँ 2 मिनट के मैंने छोड़ दिया था और 2 मिनट के बाद आप इसका देखें, खुशबू देखें, माशाल्लाह बहुत मज़े की आ रही है और इतना मज़े का अचार गोश्त बनता है ना, बिलीव मी आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करना। तो बस ये है कि यहाँ पे जो है ना ये मैंने चढ़ा दिया, बन गया था। साथ में जो है ना हस्बैंड को खाने थे दही बड़े। तो जो मैं फुल्कियाँ लेकर आई थी तो बस उसे मैंने पानी में भिगो दिया था और सिंपली जैसे मैं रमज़ान में दही बड़े बनाती थी ना, तो बस सेम ही मैंने जो है ना दही बड़े बनाए। और मुझे तो खैर वैसे भी दही बड़े पसंद नहीं है, तो हस्बैंड और छोटी वाली बेटी जो है ना वो ज़्यादा शौक़ से खाती है, तो इसलिए मुझे फिर ये बनाने पड़े। और उसके अलावा जो है फिर ये था शाम का टाइम, तो वो यहाँ पर जो है ना चाय के साथ में बना रही थी सिवैयाँ। और इसकी कोई मैंने मेजरमेंट वगैरह नहीं की, क्योंकि जो मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत मज़े की बनाती हैं, सिंपल तरीके से बनाती हैं और बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ देखिए इसे जो है ना मैं पैकेट में ही तोड़ रही हूँ। अगर मैं वैसे तोड़ूँ तो ये जगह जगह उछल के गिरती हैं। आप लोगों को पता है ना कि कितना पूरा किचन जो है मेसी होने लग जाता है। तो खैर मैंने इसे जो है ना तोड़ के ट्रे में निकाल लिया था और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है घी।
तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। तो क्वांटिटी मैं आपको बता दी जाऊंगी और आप जो है ना देखते रहिएगा उसको, क्योंकि मैं अपने जो है ना अम्मी के तरीके से बना रही हूँ, वो बिल्कुल अंदाजे से चीज़ें वगैरह ना डालती हैं और बहुत मज़े की जो है ना सेवइयाँ बनती हैं। तो इसको जो है ना मैं जो है घी में हल्का सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा जो इसका कलर चेंज होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो बस ये कि घर में थोड़ी सी टेंशन वगैरह चल रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है ना ज़रूर दुआ करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, घर में कोई बंदा ऐसा और फिर बाईपास जैसा है तो बहुत है, तो आप लोग जो है ना ज़रूर दुआ करिएगा कि ये टेंशन भी हमारी ख़त्म हो जाए और वो उनका जो ऑपरेशन है वो कामयाब हो जाए। तो बस यहाँ पे देखिए इतनी देर में हमारी जो सेवइयाँ हैं वो भी भुन गई हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला है। ये तकरीबन 1/4 के करीब मैंने यहाँ पे घी डाला है दोबारा से। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें कम कर सकते हैं। साथ में मैंने 2 इलायची इसमें डाल दी है, हरी वाली। सही है, आप चाहो तो इसको तोड़ के भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। तो मैंने बस ऐसे ही बिना तोड़े जो है ना इसमें डाल दिए, ताकि बच्चों के मुँह में ना आए ना। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, यानी वो पूरा कप मैंने नहीं लिया, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे शुगर डाली है और उतना ही मैं पानी डालूँगी। ये देखिए। और यहाँ पे जो है ना हमें शीरा नहीं बनाना है इसको सिर्फ हमने जो है ना शक्कर को डिज़ोल्व करना है। और उसके बाद जो हमने सेवइयाँ जो है वर्मिसेली जो है उसको जो है हमने फ्राई किया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये जो है ना सेवइयाँ जो हैं ये फूलती हैं, तो इसको जो है ना मैं कवर करके छोड़ूंगी। लेकिन ये इसमें अगर आपको लगेगा ना इसमें पानी डालने की ज़रूरत है तो आप इसमें दोबारा भी पानी डाल सकते हैं और उसको दम पे दे सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे पानी कम लगा था, ये फूली नहीं थी, तो मैंने दोबारा से ना इसमें आधा कप मैंने इसमें पानी डाला और इसे मिक्स करके ना मैं दोबारा से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी धीमी आँच पे ना। ये खुद ही होती रहेंगी और जब तक ये नीचे से क्रिस्पी नहीं होती ना, जब तक मज़े ही नहीं आता। हमारी अम्मा जो बनाती है ना बहुत मज़े की बनाती हैं। तो बस ये कि जब भी ये बनाती हूँ ना तो बस उनकी याद आ जाती है मुझे। वो खैर जब आएंगी तो दोबारा उनसे मैं बनवाऊँगी, क्योंकि वो बहुत मज़े का बनाती हैं। ऐसा होता है ना, हाथ हाथ की भी बात होती है इंसान के। आप कुछ भी कर लें, रेसिपी ट्राई कर लें, लेकिन जो हाथ में जो मज़ा होता है ना वो एक बात ही अलग है। तो खैर यहाँ पे जो है ना इसको जो है आप तोड़ लेंगे और इसको एक डिश आउट में निकाल लेंगे, डिश में। आप चाहें तो कोई भी जो है नट्स वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली जो है ना मैं क्या कहते हैं कोकोनट पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये गर्मा गर्म मैंने बच्चों को दिया, तो बस बच्चों ने उस वक्त जो है इसका सफाई कर दिया। माशाल्लाह इतने मज़े की बनी थी। और उसके बाद ये है लेट नाइट क्रेविंग, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। और ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो उम्मीद है आप लोग जो है हमारे लिए दुआ करेंगे। तो बस उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अल्लाह पाक जो है आसानी फरमाए। तो फिर इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।